वंदे मातरम। आज हम एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की बात करेंगे जिसके मेंबर्स पूरी दुनिया में हैं। पूरी दुनिया की कई सरकारों में इनके मेंबर्स हैं जो कि अपने अनुकूल कानून बनवाते हैं। उसी में से एक का नाम है स्कल एंड बोन्स सोसाइटी। इसका एक नाम और है ऑर्डर 322 और इसका एक नाम और है द ब्रदरहुड ऑफ डेथ। और ये सोसाइटी 1832 में बनती है। कहने के लिए हर साल 15 सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन ये 15 मेंबर्स उनकी कोर टीम के हिस्से होते हैं। और जिन 15 सदस्यों को लिया जाता है उस रात एक शैतानिक सेरेमनी की जाती है, उसको कहते हैं टैप डे। और टैप डे के माध्यम से इस पूरे जो नए सदस्य आए हैं उनको सिक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है। इसका जो बेस है वो है गोल्ड और इसमें होते हैं स्कल और 2 क्रॉस्ड बॉन्स ऐसे, और लिखा होता है नंबर 322 ऑन द लोअर। और ये 322 का नंबर जो आया है ये फ्री मैसोनिक लॉज ऑफ वर्च्यू से आया है, और जिसका साइलेंस नंबर है 322। ये 322 जो है ठीक 21 साल पहले जब ये आपका सोसाइटी बनी, जब स्कल्स एंड बोन सोसाइटी बनी, उसके ठीक 21 साल पहले 1811 के अंदर ये फ्री मसनद ने 322 नाम का एक लॉज ऑफ वर्च्यू जारी किया था। तो कहते हैं कि ये फ्री मशीनरी के साथ में एक मिला हुआ संगठन है। इसके लोग जो है एक ऐसी देवी की पूजा करती है जिसे वो कहते हैं यूलोजिया, और ऐसी देवी अभी तक कोई एग्जिस्टेंस में नहीं रही है, पर इनके हिसाब से ये है। और इनका जो मंदिर है, जो ऑफिस है, उसको बोलते हैं टॉम्ब। टॉम्ब मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर मूर्तों को दफनाया जाता है। वहाँ पर ये अपना ऑफिस रखते हैं, मीटिंग्स करते हैं। इनका एक बिजनेस प्रोटोकॉल भी है, बिजनेस भी करते हैं। और जो बिजनेस करते हैं, जिस ट्रस्ट के नाम से करते हैं, उसका नाम है ज़ज़ेल ट्रस्ट एसोसिएशन। और ये ट्रस्ट जो है उसके बाद में 1856 के आसपास बनाया गया था, और इस ट्रस्ट के पास मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। ये ट्रस्ट सब प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। मज़े की बात यह है कि इस संगठन के, इस सीक्रेट सोसाइटी के लोग दुनिया में सब जगह फैले हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के 3 राष्ट्रपति, विलियम होवार्ड, सीनियर जॉर्ज बुश एंड जूनियर जॉर्ज बुश, ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति जो थे ये बॉन्स सोसाइटी के मेंबर्स थे। इनको बोन मेंस कहते हैं। 2004 का जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका के अंदर, बड़े आश्चर्य की बात थी कि दोनों तरफ से, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, दोनों ही नमूनी स्कल एंड बोन्स के मेंबर्स थे, दोनों ही बॉन मेंस थे। और जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पूछा गया और एक और जो इनका उम्मीदवारों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं बता सकते, बिकॉज इट इज सीक्रेट। अच्छा, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम भी बड़े अजीब से कोड वर्ड्स रखे जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग डेविल, है ना, तो अलग अलग नाम होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये लोग अपने मेंबर्स को बनाते हैं और उसके माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करते हैं। जिस प्रकार से इल्यूमिनाटी होता है, उसके साथ में इनका बहुत बड़ा एक आपस में संबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कल एंड बोन्स जो वो इल्यूमिनाटी की एक ब्रांच है। परंतु हम देखते हैं कि जो अमेरिका की जो एजेंसी है CIA में पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो स्कल एंड बोन्स के द्वारा होता है। जितने भी CIA के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो बॉन्समैन्स होते हैं, बॉन्समैन्स को ही नियुक्त किया जाता है। तो 2 तरह की बातें हैं। एक तो इल्यूमिनाटी जो बेसिकली कंट्रोल करता है मीडिया को, टीवी मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया, न्यूज़, टीवी सीरीज़, इनको मेनली कंट्रोल करता है और सबलिमिनल मैसेज आपको देखता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। और धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और आपको लगता है कि वो आप ही के थॉट प्रोसेस से ये काम करने का तरीका है इल्यूमिनाटी का। लेकिन बॉन्स एंड जो बॉन्स में से स्कल एंड बोन्स सोसाइटी का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखते हैं और इसमें बड़े ही अजीबोगरीब रिचुअल्स होते हैं। इनको डिवोशन करना है, डिवोशन 322 के प्रति रखना पड़ता है। और सेक्सुअल सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कि ये पूरी पूरी सेक्सुअल स्टोरी इनको अपने ग्रुप्स के अंदर बतानी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है। लेकिन ग्रुप के बाहर वो शेयर नहीं करते हैं। साथ में ये स्कल्स को किस करते हैं, है ना। तो बॉन्स मैन जो होते हैं वो उनके अंदर क्या मीटिंग हो रही है क्या नहीं हो रही, बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेट उनको रखना होता है। जो उनका ऑफिस है उसको टॉम कहते हैं, उस टॉम ऑफिस के अंदर कोई खिड़की नहीं होती है, विंडोलेस होता है। कई प्रेसिडेंट, कई कैबिनेट ऑफिसर्स, कई स्पाइस, कई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, कई इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, कई उनके डॉटर्स सन्स, ये सब के सब स्कल एंड बोन्स से जुड़े हुए लोग होते हैं। भारत के अंदर भी इस सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं। भारत में कई जगह इसके मेंबर्स घुसे पड़े हैं। क्या भारत की न्यायपालिका के अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे देश के लोगों को, देश के व्यापार को ये सोसाइटी अंदर ही अंदर से नष्ट करने का प्रयास करती है, ताकि अमेरिकी सुप्रीमेंसी बनी रहे, उसके लिए वो काम करते रहे। तो बहुत सारे बॉसमैन होते हैं, अलग अलग पावर में आते हैं। अलग अलग पावर में आने की वजह से ये आ, आ, उस पर्टिकुलर काम को जो करना चाहते हैं, उनकी जो सोसाइटी के जो हेड होता है, जो निर्देश देता है, वो काम नहीं करते हैं। जो प्रेसिडेंट बुश थे, बुश ने तो वो खुद तो बॉन्समैन थे ही, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में 5 बॉन्समैन की और नियुक्ति कर दी, और बड़े बड़े पोस्ट पे, है ना। जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का हेड कर दिया, स्कल एंड बॉन्स का हेड कर दिया, विलियम डोनाल्डसन को कर दिया। तो ऐसे इन लोगों ने जो है अपने ही लोगों को ये नियुक्ति करते हैं। और जो प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने बॉन्स ऑथ ऑफ साइलेंस कहते हैं, उसको उन्होंने ली थी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के रिचुअल्स होते हैं, सैतानिक रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि नाइफ से किसी व्यक्ति का गला काटा जाता है। एक लेडी किसी नाइफ से गला काटती है, गला काटने के बाद सब लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें टैपिंग के दौरान भी होती है, जब उसको नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे कि हड्डियों के आसपास बैठेंगे, कॉफिन्स जो होते हैं, कॉफिन्स के अंदर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे, उसके आसपास घूमेंगे। तो इस प्रकार के रिचुअल्स ये लोग करते हैं। तो एक बात ये और है कि कुछ लोग कहते हैं कि माफिया बनने की बजाय इनके मेंबर्स बन जाओ, क्योंकि माफिया अल्टीमेटली जेल में जाता है और बॉन्स के लोग राष्ट्रपति तक बनते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी सीक्रेट इंटरनेशनल सोसाइटी के मेंबर हैं? क्या वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो एक संदेह हम लोगों के मन में पैदा होता है, और जिस प्रकार से उनका जो काम करने का तरीका है, तमाम बाहर से जो निर्देश आते हैं, उन्हीं निर्देशों को हमारे देश में पालन करते हैं और करवाते हैं। तो कहीं एक डाउट होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किसी न किसी विदेशी सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य हैं, और उनके इशारे पर काम करके हमारे देश को उनका गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश को लोगों को बचाना अत्यंत आवश्यक है, और बचाने का सबसे पहला शुरुआत होती है नॉलेज से, ज्ञान से। लोगों को जानकारी होगी तो धीरे धीरे लोग इस बारे में बात करेंगे तो इसका तोड़ भी निकाला जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बात देश के तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।